जिस दिन हमने अपने खर्चे को लिखना शुरू कर दिया उसी दिन हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम गरीबी की कगार से निकल के अमीरी की तरफ बढ़ने लगेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम क्या करते हैं कि अपने खर्चे को लिखते नहीं, जो भी खर्चा हुआ जहाँ बिल बना हमने दिया और हमारा काम खत्म। हम मिडिल क्लास आदमी हो या गरीब आदमी, हमें अपने खर्चे को लिखना जरूरी है। इसलिए खर्चा, एक छोटी माचिस की डिब्बी आती है उसका भी हिसाब लिखें और महीने में एक बार उसको काउंट करें। उससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है? उससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारा कितना खर्चा फालतू हुआ जिसको अगले महीने में हम रोक सके। जब हम उस खर्चे को अगले महीने में रोकेंगे तो हमारा फिर कुछ सेविंग बनेगा और जब हम सेव करने का आदत बना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम आने बंद हो जाएंगे। जैसे अचानक कोई बीमारी आ गई तो हमारे घर के जेवर बिक जाते हैं या हमें कहीं से कर्ज लेना पड़ जाता है, फिर उस कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, तो हम इन सब चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। अचानक बीमारी आ जाए तो हम अगर अपने खर्चे को लिखते हैं, छोटे छोटे खर्चे, और जब सब खर्चे को लिख करके मंथ एंड में हम जोड़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने फालतू के खर्चे कितने किए। और जब फालतू के खर्चे पे हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर हमें एक बैलेंस मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारा महीने का 1000 रुपये भी फालतू खर्चा हो रहा है और अगर हमने उसको रोका और उसको जमा करना शुरू कर दिया, वो आप कहीं भी कर सकते हैं, SIP में करें, म्यूचुअल फंड में करें या आप अपने गुल्लक में डालें। अगर 1000 रुपये भी मंथ का आप जमा करते हैं तो आपके आने वाले बुरे समय पे वो आपको काम देगा, क्योंकि पैसे कहता है कि आज तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। मगर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ जितना बिल बना, कितना हुआ 4000 ये लो, कितना हुआ 2000 ये लो, यहाँ तक कि जो बिल हम लाते हैं वो भी हम संभाल के नहीं रखते हैं, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए और ये करना ज़रूरी है। जब हम अपने खर्चे को लिखना शुरू करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाता है कि हमको ये खर्चा करना है, ये नहीं करना। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ हम खरीद लेते हैं जो हमारे घर में 1-2 बार से ज़्यादा कभी इस्तेमाल भी नहीं होता है, मगर वो पैसा फंस गया और वो कूड़ा बन गया, उसका फिर इस्तेमाल नहीं है। तो हम ज़रूरी चीज़ पे खर्च करें तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सेविंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें कोरोना काल में देखने को मिला। बहुत लोगों के पास सेविंग नहीं था, उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई जिनको सामना करना पड़ा। बहुत सारी जगह भंडारा भी लगा था, सब चीज़ था, मगर मिडिल क्लास आदमी भंडारे में जाए तो कैसे जाए, किस मुंह से जाए? तो इसलिए हमारे को आज से, अभी से, इस साल से अपने आप को कैपेबल बनाना है कि हम अपने खर्चे को लिखें और लिखने के बाद हम उसको महीने के एंड में जोड़ें और उस पर रिसर्च करें कि हमसे फालतू खर्चा कितना हुआ। अगर जो फालतू खर्चा हुआ जिसका यूज़ नहीं था, यूजलेस खर्चा था, उस पर कंट्रोल करें। बाहर के खाने, जंक फूड, मैगी, इन सब पे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सबको जोड़ें और छोटे छोटे बूंद बूंद से ही तालाब बढ़ता है। जब हम इन पैसे को जोड़ के एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा तो उस अमाउंट को हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वहाँ से भी हमारे पास कुछ पैसे आएंगे। ऐसे करते करते अमीर आदमी अमीर बनते हैं, अमीर आदमी माइंड से अमीर बनते हैं। कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जो लोग गरीब थे उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने आप को गरीबी की कगार से निकाल के अमीरी के लेवल तक पहुँचाया। तो हम भी पहुँचा सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर हमारे शहर का एक आदमी भी करोड़पति है तो हम भी बन सकते हैं। बस हमें प्लानिंग की ज़रूरत है और थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। जब हम अपने ऊपर इतना खर्च कर सकते हैं, खाने में, पीने में, घूमने में, तो थोड़ा एजुकेशन लेने में, खर्च करने में क्या दिक्कत है? क्या हम बड़े हो गए हैं तो हम पढ़ नहीं सकते हैं? हम एक टीचर हायर नहीं कर सकते हैं अपने लिए? जब अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, अपने बच्चे के लिए टीचर रख सकते हैं, तो हम अपने लिए एक फाइनेंशियल गुरु क्यों नहीं रख सकते हैं? 1 घंटा ही सही, अपने काम से आप 1 घंटा निकालें, कोई फाइनेंशियल गुरु लें। और अगर आपको पढ़ना आता है तो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल की एक से एक किताब है मार्केट में। सबसे बढ़िया मैं बुक एडवाइस करूँगा आपको, रिच डैड एंड पुअर डैड। उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे आज हमारे पास इन्वेस्ट करने का बहुत सारा जरिया है, बहुत सारा एप्लीकेशन है जो सेबी रजिस्टर्ड है, वहाँ भी कर सकते हैं। मगर हमें कुछ भी करना है, अपने पैसे का सेव करना है, अपने इनकम से 10% कम से कम
कम से कम इनकम का 10% हमें सेव करना है और हमें ये भी ट्रैक करना है कि हमारा फालतू खर्चा कितना हो रहा है, उस खर्चे पे कंट्रोल करें और उस खर्चे को सेव करें। और अगर हमने इस हैबिट को 5 साल 10 साल 15 साल अगर अपना लिया तो 1000-2000 रुपये महीना भी अगर हम जमा करते हैं तो ये बहुत मोटा अमाउंट बन जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। आप किसी अच्छे एडवाइजर से पूछेंगे तो वो आपको एडवाइस देगा। आप अपने बैंक कर्मचारी से भी जा करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे को SIP करवाना है, अगर मैं 2000 रुपये महीने का SIP डालता हूँ तो 15 साल में कितना रिटर्न आएगा। आप चौंक जाएंगे, कम से कम वो आपको बोलेगा 18 से 20 लाख रुपए का रिटर्न आएगा। मगर हम इन सब चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते ही नहीं, हम कोशिश ही नहीं करते हैं। मगर हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है उससे दिक्कत नहीं है, हमें अपना इनकम भी बढ़ाना है। महंगाई तो बढ़ती रहेगी मगर हमें अपना इनकम बढ़ाना। जब हम अपना इनकम बढ़ाएंगे तो हमें सामान महंगी नहीं लगेगी। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो क्या आपको 80 रुपये दर्जन केला महंगा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 400 रुपये किलो एप्पल आपको महंगा लगेगा? नहीं लगेगा। मगर आप कमा रहे हैं 10,000 रुपये महीना, तब आपको एप्पल महंगा लगेगा। तब आपको फिर वो राशन दुकान में फिर आप चने की दाल या कुछ भी वो आपको महंगा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कम है, आपने इनकम जनरेट करने पे ध्यान नहीं दिया। आपने सिर्फ महंगाई का रोना रोता है कि गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ा दिया, सिस्टम करप्ट है, ये करप्ट है। किसी पे इल्ज़ाम देने से हम अपने परिस्थिति से पल्ला नहीं झाड़ सकते। कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो हम कोशिश करें अपने इनकम को बढ़ाने का। अगर हम 12 घंटा काम कर रहे हैं तो 4 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं। थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेने से आदमी को कुछ हो नहीं जाएगा। हाँ, इनकम आपके घर में आएगा और वो इनकम सेव होके एक बड़ा अमाउंट बनेगा तो वो आपके लिए काम आएगा, आपके बच्चे के एजुकेशन में काम आएगा। मगर इन सब चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई वीडियो में भी बात नहीं करता। सारे वीडियो में जो बात करते हैं बड़े लेवल का बात करते हैं, आधी बात उनकी इंग्लिश में होती है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। तो मैंने सोचा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर हैं, वो लोग इंग्लिश में बताते हैं तो हम जैसे छोटे लोगों को कैसे समझ में आएगा। मेरी बात जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कैसे समझ में आएगी। तो मैंने अपना एक चैनल बनाया हिंदी का, देसी सुपर अपग्रेड, कि हर एक आदमी देसी अपने आप को अपग्रेड करे, अपने आप को अपग्रेड करके कुछ सीखे। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी चैट जीपीटी चलाना सीखे और अपने प्रॉब्लम को चैट जीपीटी से पूछे। चैट जीपीटी आपका 75% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। आप जहाँ धक्के खाते हैं दूसरे के पास कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, चैट जीपीटी आपको बताएगा, मगर आप उसको सीखने को तैयार नहीं है। आपके माइंड में बैठ गया है कि ये मुझसे नहीं होगा, मगर आप 2-4 बार कोशिश करेंगे तो आपसे हो जाएगा। अभी मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, बहुत अजीबोगरीब वाकया है। मेरे को अभी रूम रेंट का एग्रीमेंट बनाना था। जब मैं रूम रेंट का एग्रीमेंट बनाने गया तो मैं वहाँ देख के शॉक्ड हो गया। जो वकील साहिबा थी वो कम से कम मेरे हिसाब से तो 65 प्लस उनका एज होगा और वो कंप्यूटर ऐसे टैप कर रही थी जो आजकल का 18-20 साल का लड़का भी उतना स्पीड में टैप नहीं कर पाएगा। मैंने बोला वाह, ये होता है स्किल सीखने का जुनून, जज्बा। तो जब आपके अंदर वो जज्बा होगा, अगर आप अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जब कंप्यूटर आया था स्टार्टिंग में तो जो लोग टिकट कलेक्टर थे पहले ऐसे मोहर मार के टिकट दे दिया करते थे। जब कंप्यूटर आया और जब कंप्यूटर से टिकट कटने लगी तो जो लोग इस स्किल को पॉलिश नहीं कर पाए उनको रिप्लेस हो गया। जो टिकट काटते थे उनको क्लीनर का काम मिल गया और जो कंप्यूटर जानते थे उनको कंप्यूटर पे टिकट काटने का मौका मिल गया। तो बहुत सारे लोग पहले ही अपने माइंड को सिग्नल दे देते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मजाक में भी अपने आप को कभी नहीं बोलना है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मजाक में बोला कि यार मैंने फॉर्च्यूनर दूंगा, नहीं यार मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा। ये मजाक में भी नहीं बोलना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सीरियस ले लेता है, फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने जिंदगी में नहीं आएगी। इसलिए कभी किसी ऊंचे चीज के बारे में आप कभी ये मत सोचना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सके। ये इंसान का ही करामात है जो इतना वजनदार लोहा एयरप्लेन के माध्यम से आसमान में उड़ता है सवारी को लेकर के। इंसान नहीं बनाया है, इंसान ने ही एक रेलगाड़ी बनाई है जिसपे सैकड़ों लोग सवार करके यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। एक इंसान जब ये सब कुछ बना सकता है तो हम क्या सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं? ये सब सिर्फ सोचने की बात है। आप जैसा सोचते हैं वैसे आपकी जिंदगी की ढांचा ढल जाती है। बस आपको सोचना है, प्लान बनाना है और एक्शन लेना है और आपको नेवर गिव अप कभी नहीं करना है।
कभी ये नहीं बोलना है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। और मुझे लगता है कि मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।